और मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि जब भयंकर अंधेरा हो तो इंसान सितारे देख पाता है। तो मुझे वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें सितारा देखने का समय है। जब आप सिविल सेवा की तैयारी में आते हैं तो आपको विभिन्न अवसरों पे चोट लगेंगी, विभिन्न अवसरों पे मरहम लगाने वाले मिलेंगे, विभिन्न अवसरों पे मरहम लगाते लगाते फिर से खंजर घोंपने वाले भी मिल सकते हैं। 2019 में भी मैं असफल रहा। जब आप लगातार 2 इंटरव्यू देते हैं और दोनों बार असफल होते हैं तो एक निराशा पुनः आती है कि चोट लगनी है मुनासिब हमारे पाँव में, हमने आसान कहाँ राह चुनी थी लोगों। मैं गोरखनाथ पांडे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2020 की सीडीपीओ श्रेणी में मेरा प्रथम स्थान हासिल हुआ है। आज मैं मोटिवेशन फैक्ट्री के मंच पे आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं अपने अनुभव को साझा करने के लिए। दोस्तों, मेरा गृह जनपद बलिया है। शुरुआती दौर से ही मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था। मेरे बाबा हमेशा मोटिवेट करते थे और मेरे मम्मी गृहिणी थी। बावजूद पढ़ाई को लेके हमारे घर में पापा मम्मी और हमारे घर का जो कल्चर था वो पढ़ाई को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहता था कि लड़के को पढ़ाना है, इसे बेहतर करना है। हमें अपने पूरे भाई बहन सब लोग को पढ़ाने को लेके काफ़ी वो लोग कॉन्शियस रहा करते थे। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा 5वीं 10वीं तक, जैसा कि सामान्यतः होता है कि 8वीं तक बच्चे सभी सही रहते हैं, तो सामान्यतः मैं भी 8वीं तक एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन मैं 12वीं में 2nd डिवीजन से पास हुआ। मैं आपको यह एक बात बता दूं कि कई अभ्यर्थी हमसे मिलते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन है या फिर इंटर में है, क्या मैं सिविल सेवा की तैयारी कर सकता हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपीएससी आपसे सिर्फ ये उम्मीद करती है कि स्नातक में आप 33% अंक लाए हैं, तो आप बेधड़क निश्चिंत रहिए कि आपको फॉर्म भरने की एबिलिटी आपके अंदर है। दूसरी चीज यह है कि आप देखिए जो आपके पहले के लोग सफल हुए हैं वो क्या सब स्नातक में या इंटर में बेहतर स्टूडेंट रहे हैं, तो ये कदापि नहीं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे मित्र, मैं स्वयं भी इंटर में ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन से पास हुआ हूँ। तो आप ये निश्चिंत रहें, जो अभ्यर्थियों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं वो निश्चिंत रहें कि यह परीक्षा कोई आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की नहीं है। उस दिन का प्रदर्शन आपका कैसा हो इस पे निर्भर करता है कि आपकी सफलता कैसी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये मन से निकाल दीजिए। अब मैं आता हूं अपनी बात पे कि मैं इंटर में 2nd डिवीजन से पास हुआ। उसके बाद मैंने अपने गृह जनपद से ही स्नातक और प्रास्नातक दोनों उत्तीर्ण किया। वहां पे पढ़ाई का माहौल तो बहुत नहीं था, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे क्षेत्र में लड़के बहुत मेहनती होते हैं। जो हमारे क्षेत्र में अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, वो काफी संघर्षशील होते हैं। तो वह एक जज्बा, एक जुनून, वो मेहनत मेरे अंदर भी करने का मेरे अंदर भी था। 2010 या 11 का दौर, जब हमारे जिले में डीएम हुआ करते थे सेंथिल पांडियन सिंह, उस दौरान उनके कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जिसके कारण मैं मोटिवेट हुआ। उन्होंने शिक्षा के स्तर पे और जागरूकता के स्तर पे बेहतर कार्य किया, जिसके कारण मुझे लगा कि मुझे यह काम करना चाहिए और मैंने फिर मामा के अपने सानिध्य में तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के लिए सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप जाएंगे कहाँ, तो मैंने दिल्ली की ओर अपना रुख किया। यहाँ आने के बाद पता चला कि एक अलग दुनिया है जो जी रही है और एक अलग दुनिया है जो जीने के लिए जी रही है। अब मुझे यहाँ से अपनी जर्नी मेरी शुरू होती है जब मैं मुखर्जी नगर आ गया। आप मुखर्जी नगर आने से तो सफल होते नहीं हैं, तो मेरे मुखर्जी नगर आने के बाद चुनौतियां शुरू होती हैं। मैं सबसे पहले कोचिंग के चयन में कुछ गलतियां कर बैठा और उसका खामियाजा मुझे जल्दी पता चल गया और बाद के दिनों में भुगतना भी पड़ा। यद्यपि मैं 2014 में मैं दिल्ली आया था और मैंने 1-2 साल कोचिंग किया। उसके बाद से मेरा एग्जाम देने मैंने शुरू किए। दरअसल जब पहला प्री होता है वह एक अपने आप में बड़ा उत्साहित रोमांचित करने वाला होता है। उसमें आपके घर वालों की उम्मीदें बड़ी बन जाती हैं। मैं हालांकि फेल हो गया उसमें, तो फेल होने के बाद एक स्वमेव तनाव होता है कि मैं आखिर इतनी मेहनत किया, मैं फेल क्यों हुआ। आप अपना मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआती दौर में मेरे से प्री नहीं निकलता था। मैं काफी प्रयास किया तो मेरा 2016 में पहली बार प्री निकला राजस्थान का। 2015 में मेरा लोअर पीसीएस का भी प्री निकला था। लेकिन उसके बाद के बरसों में प्री निकलने के बाद पुनः एक अपनी फैमिली में, पुनः दोस्तों के बीच एक उत्साह बनता है और सबसे बड़ा बात कि खुद पे भरोसा होता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपके चयन का
मानक नहीं होता, मगर आधार जरूर होता है। वही वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा मानना है कि प्री कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पर पड़े एक व्यक्ति का ऑक्सीजन का काम करती है। मुझे प्री जब मेरा निकला तो नो डाउट मुझे अच्छा लगा और मैं आगे के लिए मैं प्रयास पुनः शुरू कर दिया मेरा। लेकिन बाद के वर्षों में मेंस नहीं होता था, तो एक निराशा सी मन में रहती है। कई बार आपको जब असफलताएं मिलती हैं तो खुदा पर छोड़िए, खुद पे भरोसा नहीं रहता है। कई बार आपके अपने आपको बुरे लगने लगते हैं। यह मेरे साथ भी होता रहा। मैंने 2018 में पहली बार मेंस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में मेरा पहली बार मेंस निकला। पहली बार मेंस निकलने का भी एक अलग आनंद होता है, लेकिन अंतोगत्वा मैं उसमें असफल रहा। 2019 में भी मैंने मेंस इंटरव्यू दिया और 2019 में भी मैं असफल रहा। जब आप लगातार 2 इंटरव्यू देते हैं और दोनों बार असफल होते हैं तो एक निराशा पुनः आती है, और एक लंबे समय तक धैर्य बनाकर रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किसी का एक शेर भी मुझे याद आता है कि चोट लगनी है मुनासिब हमारे पाँव में, हमने आसान कहाँ राह चुनी थी लोगों। तो यह मान के चलिए कि जब आप सिविल सेवा की तैयारी में आते हैं तो आपको विभिन्न अवसरों पे चोट लगेंगी, विभिन्न अवसरों पे मरहम लगाने वाले मिलेंगे, विभिन्न अवसरों पे मरहम लगाते लगाते फिर से खंजर घोंपने वाले भी मिल सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को एक अपने जीवन के स्वाभाविक प्रक्रिया में शामिल कर लिया करिएगा। मैंने ऐसे शामिल किया और मुस्कुरा के जीना और अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहना, टिके रहना और उसकी दिशा में लगातार चलते रहने का मूल मंत्र अपनी तैयारी में लगाना मेरा ध्येय था, मेरा उद्देश्य था। मैं अपने राह में आने वाली तमाम बाधाओं से लड़ूंगा और एक दिन जीतूंगा। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। मैं जब दिल्ली आया तो जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न स्तरों पर चुनौतियां होती हैं, तो मेरे इन सारी चुनौतियों से मैं जूझा, लेकिन मैंने एक तय कर रखा था कि मैं इन चुनौतियों से हार नहीं मानूंगा। और मुझे याद है कि मैं 2018 के इंटरव्यू में जब फेल हुआ था तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि दुख या सुख यह सिर्फ 2 दिनों का खेल होता है। दुख भी होगा तो सिर्फ 2 दिनों का, पुनः आपको उठना होता है और फिर लड़ना होता है। और सुख भी 2 दिनों का होता है, आप परीक्षा में पास होते हैं, 2 दिन खुश होते हैं, फिर आपकी एक जिंदगी होती है जिसे जीना होता है। तो मेरा मानना है कि हर परिणाम के बाद आपको स्थिर प्रज्ञ बने रहना है, बहुत उत्साहित नहीं होना है। और जैसा कि मैं करता था, और मैं ये मानता हूं कि जिंदगी कोई सरल रेखा की तरफ से नहीं चलती, वक्र रेखा की तरफ से चलती है। कभी ऊंचाई कभी ढलान आते रहते हैं जीवन में। वही मेरा दौर था। और मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि जब भयंकर अंधेरा हो तो इंसान सितारे देख पाता है। तो मुझे वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें सितारा देखने का समय है। और उसी दौरान मैं फेल होने के दौरान ही मैंने 2020 का एग्जाम दिया था और 2020 के एग्जाम के में फाइनली मैं सफल हुआ, सीडीपीओ के पद पे मैं चयनित हुआ। दोस्तों, सिविल सेवा की तैयारी हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें किताबी ज्ञान की जरूरत है। मैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ये महसूस किया कि सिविल सेवा की परीक्षा और इसकी तैयारी जिंदगी जीने का एक मार्गदर्शन सिखाती है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एग्जाम, दुनिया आपके परिणाम से तय करती है कि आप कैसे हैं, मगर आपको अपने परीक्षा से नहीं तय करना चाहिए, आपको अपने व्यक्तित्व से तय करना चाहिए कि आप कितना बेहतर इंसान हैं। तो मेरा मानना है कि जैसे मैं सफल हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है कि जो इस बार एग्जाम दिया असफल व्यक्ति है वह बेकार का व्यक्ति है। हो सकता है कि वो अगली बार टॉप कर जाए। कभी हमें किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वह इस बार असफल हो गया तो कभी सफल नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जो एसडीएम बने होंगे इस बार वो, और जो पिछली बार असफल हुए होंगे वो, दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। कुछ नंबरों का अंतर होता है और यह कुछ अंक किसी को पता भी नहीं होते कि किसको कितने मिलेंगे। हर व्यक्ति अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है। हम आपस में लड़ नहीं रहे होते बल्कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसमें कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। लेकिन मेरा मानना है कि असफल व्यक्ति बुरा नहीं होता है, असफल व्यक्ति भी आज नहीं तो कल सफल होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह मेरा अपना अनुभव आप सभी को अच्छा लगेगा, और मैं यह भी चाहता हूं कि आप भी कुछ ऐसा करिए कि इस मंच पे आपको बोलने का मौका मिले और मुझे सुनने का मौका मिले। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।